बीमारी की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कितनी परेशानियाँ मतलब मैंने झेली हैं उसको लेके, और कैसे कैसे मैंने इसको ठीक किया है, कैसे कैसे मैंने इसको क्योर किया है। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो मुझे इन 2011 जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो बोर्ड पे हम लोग चौक से पढ़ाते थे। तो पढ़ाने के बाद इनिशियली एक आध महीना तो मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ, मुझे सुबह के टाइम स्नीजिंग स्टार्ट हुई और मुझे छींकें आती थी, बहुत सारी, नाक बंद रहती थी और पढ़ाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बहुत रूट में, यहाँ पे नोज के ऊपर रूट में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी, छींकें आती थी, पानी बहता था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे सिट्राजिन, तब ये अभी जो एलेग्रा मेडिसिन आ रही है एलोपैथी की, ये तब इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। तो मैंने सिट्राजिन लेना स्टार्ट किया। तो सिट्राजिन ले लेता था तो उससे आराम मिल जाता था। लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये है कि सिट्राजिन जब आप खाते हैं तो उससे फिर आपकी जो है वो आपको ड्राउजीनेस, आपको नींद आएगी बहुत ज़्यादा, और कंजेशन भी हो जाता था, नाक बंद हो जाती थी पूरी प्रॉपर। तो ये आपका जब स्नीजिंग वगैरह ये इतना मुझे बढ़ गया, फिर उसके बाद मैंने 3 साल 2011 से और 13-14 के आसपास तब तक मैं ऑल्टरनेट डेज पे सिट्राजिन लेता था। सिट्राजिन ली, आधी ले ली, कभी आज ली, कभी एक दिन छोड़ के ली, फिर इस तरीके से। तो ये सिट्राजिन का सिलसिला चलता रहा। उससे जो इचिंग होती थी वो बंद हो जाती थी नाक की। तो इन 2014 मुझे किसी ने एडवाइस किया कि ज़्यादा सिट्राजिन आप मत खाओ, सिट्राजिन ज़्यादा लोगे आप तो उससे फिर वो लीवर को अफेक्ट करती है, उसकी आदत हो जाएगी। तो सिट्राजिन मैंने छोड़ी। तो जैसे मैंने सिट्राजिन छोड़ी, आफ्टर 3-4 डेज मुझे जो है बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगी, कंट्रोल नहीं हुआ। तो अब मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि नहीं, मैं सिट्राजिन नहीं खाऊंगा। तो सिट्राजिन ना लेने की वजह से मुझे नाक में अंदर यहाँ पे पोलिप बन गई, राइट नोस्ट्रिल में मुझे पोलिप बन गई। और वो पोलिप यहाँ से आप देखो तो बाहर से ही मुझे मतलब बाहर तक बबल टाइप होता है, वो दिख जाता है। तो वो आ गया, पूरा नाक बंद हो गया, सांस मुझे नहीं आती थी, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं फिर एक ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाने गया। तो उन्होंने कहा कि आपको तो आप ये पूरा एक्सरे कराइए इस पोर्शन का, मुझे लग रहा है कि आपको साइनसाइटिस है, एलर्जिक साइनसाइटिस। तो उनके पास गया तो उन्होंने एक्सरे किया, तो उसमें पूरा ये सब जो है साइनस का मुझे आ गया। तो उन्होंने कहा कि आपको साइनसाइटिस है और आपको तो वो कराना पड़ेगा, इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ऑपरेट नहीं कराऊंगा। तो मैंने 1 साल पूरा, ये लगा लीजिए आप, 2014 से 2015 तक मैंने पूरा होम्योपैथी में जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको, और आयुर्वेद में सब जगह मैंने दिखाया, सब पूरा इंटरनेट छान मारा, और पूरा सब कोर्स जितना जिसने बोला कि आप ये परहेज कीजिए, आप खट्टा मत खाइए, आप दही मत खाइए, तो वो सब जो है कंटिन्यूटी में रखा, लेकिन मुझे बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जितना भी ये जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये एलोपैथी मेडिसिन्स में वो कहते हैं कि आपका नाक का मांस बढ़ा हुआ है, ये आपको नाक का मांस बढ़ा हुआ है। तो ये कोई नाक का मांस नहीं बढ़ा होता है। ये होता क्या है, हमारी जो नेजल कैविटी होती है अंदर, जिसमें हम सांस लेते हैं, यहाँ पे आप ये मान लो खाली जगह है हमारी इस पोर्शन में, और उसके पास मेम्ब्रेन्स होती हैं बाहर, झिल्लियाँ जिसको बोलते हैं। तो वहाँ उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। तो ये जो स्वेलिंग आ जाती है, उस स्वेलिंग से क्या होता है, जो पैसेज होता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, वो बंद हो जाता है आपका स्वेलिंग की वजह से। ये नॉर्मल जुकाम में भी यही होता है। तो थोड़ी स्वेल हो जाती है वो, तो उसकी वजह से नाक बंद हो जाती है। तो ये जो स्वेलिंग होती है, इसकी वजह से अब डॉक्टर्स के पास एलोपैथी में स्वेलिंग को ख़त्म करने का और कोई तरीका नहीं है, वो आपको स्टीरॉइड्स देते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप स्टीरॉइड्स ले लीजिए, आप वो डेफ्लाकोट करके कोई स्टेरॉइड आता है, तो वो दिया मुझे, वो खाता रहा। उसका सबसे गंदा साइड इफेक्ट ये होता है डेफ्लाकोट का कि वो पहले तो आपके पेट को खराब करेगा, आपका पेट खराब हो जाएगा उससे पूरा,
और आप जो है भूख आपको लगेगी बहुत ज़्यादा उससे। दैट मीन्स वो एक तरीके से आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जो इम्यून रिएक्शन होती है आपकी पर्टिकुलरली बॉडी की, उसको सप्रेस कर देता है। तो वो आपको स्टेरॉइड्स ही देंगे आप जब भी जाओगे। तो उससे आपकी इचिंग भी बंद हो जाती है, उससे आपका जो है स्वेलिंग भी उतर जाती है। तो मरीज को, जिसको नहीं पता है कि ये कितना नुकसानदायक होता है, वो ले लेते हैं, जाते हैं बार बार। 5 दिन का कोर्स किया, फिर 5 दिन आराम मिलेगा, उसके बाद फिर मुझे यही होता था कि जब भी मैं जाता था वो 5 दिन का कोर्स होता था, उसमें फिर वो स्वेलिंग उतर जाती थी, स्मेल भी आती थी। मुझे स्मेल नहीं आती है, साइनसाइटिस के पेशेंट को स्मेल नहीं आती है, तो स्मेल भी मुझे जो है वो आने लगी, फिर मुझे अच्छा लगता था। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इतना ज़्यादा स्टेरॉइड खाएंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा। स्टेरॉइड्स क्या है, हड्डी को भी कमज़ोर करते हैं, आपकी बोन्स को जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है बाद में जाके, और इम्यून सिस्टम आपको बहुत वीक हो जाता है स्टेरॉइड्स खाने से। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, सारा इंटरनेट मैंने खंगाला, सब कुछ मैंने पढ़ा, आयुर्वेद इतना पढ़ा मैंने, सब कुछ जो भी आयुर्वेद में जितने भी आपके, आप ये मान लीजिए कि जो भी दवाइयाँ देते हैं आयुर्वेद में, लक्ष्मी विलास रस है, और वो आपको जो है गोदंती भस्म है, या जो भी मेडिसिन्स हैं पर्टिकुलरली जुकाम की, वो सारी मैंने खाई, पूरा परहेज किया, वो कंट्रोल नहीं हो पाया। एलोपैथी, वो होम्योपैथी में, सॉरी, होम्योपैथी में भी मेडिसिन्स आती हैं आपकी, कैलकेरिया कार्ब है और कैलीबाइक्रोमियम है, जितनी भी मतलब साइनसाइटिस की मेडिसिन्स होती हैं सारी मैंने ली, किसी से मुझे कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद इतना परेशान मैं होता था कि सारी रात मेरी नाक बंद रहती थी पूरी प्रॉपर, और दोनों नोस्ट्रिल्स बंद होते थे, पूरा मुंह से सांस लेता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे अस्थमा भी बन गया, अस्थमा स्टार्ट हो गया। तो मतलब पूरी वीजिंग होती थी, चेस्ट में पूरा कंजेशन रहता था, खांसी बहुत आने लगी थी। तो क्योंकि जो साइनस वाले लोग होते हैं उनको कफ गिरता रहता है गले में से अंदर, वो कफ जमता रहता है, तो वो आपको नुकसान और ज़्यादा करता है आपकी लंग्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, और पढ़ता रहा मैं इंटरनेट पे सब कुछ, जो भी बता देता था मुझे कि आप चले जाओ। आप किसी ने मुझे बताया कि सोनीपत में एक है कोई, वो मेडिसिन देते हैं, तो मैं वहाँ गया, जाके मैं उनसे लेके आया। तो मैंने दवाई ली, उन्होंने बोला ये नेचुरल दवाई है कोई, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। तो मैंने उसको लिया, लेने के बाद मुझे पता चला कि उसमें स्मेल आती थी एलोपैथिक मेडिसिन की। तो मैंने उनको कई बार फ़ोन भी किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं पहले ही बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन में ले चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप मत दीजिएगा, स्टेरॉइड्स मुझे नहीं खाने हैं और ज़्यादा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है। तो लेकिन उसको लेने के 2 दिन बाद बिल्कुल फिर स्वेलिंग उतर जाती थी, पोलिप चली जाती थी, और मुझे स्मेल भी आती थी अच्छी। तो लेकिन मुझे डाउट हुआ, वो मैंने दवाई खाई, फिर उसके बाद मैंने वो दवाई थोड़ा छोड़ी, तो मुझे फिर दोबारा से वो उसको फिर रिकवर हो जाता था वो दोबारा से। मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आयुर्वेदिक में तो ये होता है कि जब चीज़ एक बार कोई ठीक हो गई तो फिर आप बदपरहेजी करोगे तो ही वो वापस आएगी, अदरवाइज़ तो नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको नहीं खानी है तो आप मत खाइए, आप छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे फिर दिक्कत हो गई, जॉब में था, फिर मुझे 6 महीने का फिर ब्रेक लेना पड़ा वहाँ से। तो जब मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद किसी ने मुझे बताया कि आप एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे ठीक हो जाएगा आपका। तो मैं नेचुरोपैथी का एक सेंटर है, वहाँ गया। जाने के बाद उन्होंने जाते ही बोल दिया कि आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं आपको बंद कर देनी है, हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। मैं 11 दिन वहाँ पे रहा। तो 11 दिन में मेरी 11 के 11 दिन नाक बंद रही, पूरी नाक बंद थी, मुँह से ही सांस लेता था। तो वो सुबह योगा कराते थे, उसमें मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब मैं मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो वो लोग तो पूरा सब एनीमा और पूरा सब पट्टी वगैरह सब कुछ, कोई पर्टिकुलरली वो नाक का नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पेट से सारे रोग शुरू होते हैं, तो हम पेट की आपकी सफाई करेंगे, पेट को आपको हम ठीक करेंगे। तो मेरा 11 किलो वजन कम हो गया। तो 11 किलो वजन कम हो गया। उसके बाद फिर मैं 10-11 दिन बाद फिर मैंने वहाँ से मैंने बोला कि मैं तब जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं चला आया। फिर आने के बाद फिर दिक्कत इतनी बढ़ गई, तो डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप ऑपरेट करा दीजिए इसको। तो ठीक है कि बोले कि ज़्यादा स्टेरॉइड्स खाएंगे वो नुकसान देंगे। फिर मैंने ऑपरेशन, मेरा 2015 में मैंने ऑपरेट कराया उसको। तो 2015 में जब मैंने उसको ऑपरेट कराया, तो ऑपरेट कराने के 1 महीने तक उसी डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स खिलाए,
स्वेलिंग के लिए। तो मैंने बोला कि सर आप बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा, तो वो कह रहे कि नहीं स्वेलिंग इसके बिना उतरेगी नहीं, स्टेरॉइड तो खाने ही पड़ेंगे आपको। तो ये सब चलता रहा और फिर उन्होंने जो है रिपोर्ट ऑपरेट करने के, उसमें भी दिक्कत ऑपरेशन में इतनी ज़्यादा होती है, वो आपकी नाक बंद रखते हैं पूरा 48 आवर्स के लिए। तो वो सब उसमें अंदर फोम भर देते हैं नाक में पूरा, सब बहुत पैनिक, मतलब लाइफ बिल्कुल हेल की तरह। वो आप सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल होता है। जिन लोगों को है जुकाम और जिन लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों के वो लोग पता कर सकते हैं, उन लोगों को पता है कि वो कितनी मुश्किलें उन लोगों को आती हैं, कितना मुश्किल होता है मतलब इसको कष्ट को झेलना। तो उसके बाद फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब ये तो अभी भी फिर दोबारा से मुझे स्मेल आनी बंद हो गई। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तो एलर्जी है और ये तो ठीक नहीं होती, एलर्जी कभी भी क्योर नहीं होती है। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इतना ज़्यादा आपने बोला था शुरू में कि कंट्रोल हो जाएगा और ये तो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अब क्या होगा, कह रहे अगर दोबारा बनती है तो फिर ऑपरेट कराना पड़ेगा आपको। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा फिर मतलब बहुत परेशान में हो गया। उसके बाद फिर मैंने जो है इसको रूट को जिसका ढूंढा, फिर बहुत ज़्यादा सर्च किया नेट पे, गूगल पे, सब जगह। तो पता चला कि मेन जो इसमें प्रॉब्लम है वो है आपका लीवर, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम रहती है उनको 100% एलर्जी तो रहेगी ही रहेगी, ध्यान रखना। जिन लोगों को भी लीवर की प्रॉब्लम है, जिनका लीवर वीक है, उनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। या तो स्किन में एलर्जी आ जाएगी, आपकी चेस्ट में एलर्जी आ जाएगी, या आपकी नोज़ में एलर्जी आ जाएगी। तो इतना सब परेशान होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने एक और आयुर्वेदिक डॉक्टर है कहीं ढूंढा, किसी फेसबुक पे कोई पेज है उसमें से मैंने ढूंढा। तो उनको फिर फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं ठीक कर दूंगा। उनसे मैंने मेडिसिन ली, फिर वो राजस्थान में, एमपी में सॉरी कहीं रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने उनसे मेडिसिन खाई। फिर मैंने 1.5 साल मेडिसिन खाई। उससे ही रहता था कि हाँ जब तक लो तब तक ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी मुझे। तो ये सारी दिक्कतें चलती रही। फिर मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेडिसिन भी अगर आयुर्वेदिक भी मैं ले रहा हूँ तो मैं कितने दिन मेडिसिन खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो खानी पड़ेंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, परहेज बहुत ज़रूरी है। तो परहेज मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने वो मेडिसिन भी छोड़ दी। फिर मेडिसिन छोड़ने के 15-20 दिन बाद फिर मुझे वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, छींकें आनी शुरू हो जाती थी, खुजली नाक में अंदर, और फिर पॉलिप बनना स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर मैंने और फिर सर्च किया, तो मुझे फिर एक मेडिसिन मुझे मिली और वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा बाद में। तो वो मेडिसिन मैंने ली। तो वो मेडिसिन लेने के बाद मुझे फिर 6-7 महीने मैंने मेडिसिन खाई, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और उसके बाद फिर मुझे रिलीफ आना शुरू हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ के देखता हूँ उसको। फिर मैंने वो मेडिसिन छोड़ी तो मुझे 1 से 1.5 महीने तक मुझे कुछ नहीं हुआ, अगर जुकाम भी नहीं हुआ और स्मेल भी आती रही नाक से। तो वो मेडिसिन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने बहुत पढ़ा है, इतना सारा पढ़ा है डिजीज़ के बारे में, जुकाम के बारे में, पेट के बारे में, लीवर के बारे में स्पेशली। और वो सारी चीज़ें आपसे मैं बहुत सारी, हम आगे वीडियोज़ आएंगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परहेज रखना, और वो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जब भी लेते हैं तो आपको परहेज तो रखना पड़ेगा 100%, ये है। तो क्या क्या परहेज हैं, कौन सी वो मेडिसिन है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से भी कि आप लोगों के पास अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप जानते हैं, जो आपने अपने ऊपर इस्तेमाल की है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको लगा कि आप उससे ठीक हो गए हैं, आप क्योर हो गए हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग भी डिस्कस कीजिए उस पर, पेज पे आप वीडियोज़ डालिए और आप शेयर कीजिए उसको, और जिससे सब लोग उससे लाभान्वित हो सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। और बाज़ार में इतनी सारी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद के नाम पे, इतने सारे जो हैं लेबल्स हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, देसी नुस्खे हैं, बहुत सब बताते हैं। लेकिन जो आपके ऊपर काम करे या जो लोगों के ऊपर असली आयुर्वेद जो है, जो मतलब जानकार हैं आयुर्वेद के, वो ही जानते हैं कि कैसे मेडिसिन्स कहाँ से सप्लाई करते हैं, कैसे वो बनाते हैं प्रिपोर्शन में। आजकल तो सब कुछ कमर्शियल है, आप किसी की भी ले लो, पतंजलि की ले लो, आप डाबर की ले लो, आप झंडू की ले लो, आप बैद्यनाथ की ले लो,
सारी मेडिसिन में किस प्रोपोर्शन में क्या रखा हुआ है कुछ नहीं पता किसी को। तो आप लोगों को अगर किसी ऐसे वैद्य का या कोई ऐसा जानकार कोई आपको पता है जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देता है और बहुत लोग उस पर्टिकुलर किसी बीमारी को लेके उनकी हेल्थ अच्छी हुई है और इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके सजेशंस मुझे चाहिए कि और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो जुकाम की मेडिसिन जो मैं ले रहा हूँ वो, अब तो मैंने बहुत कम किया हुआ है उसको, मैं रेगुलर नहीं लेता हूँ, और क्या क्या मैंने उसमें और क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए हैं, कैसे मैंने अपना अस्थमा और कैसे मैंने अपना जुकाम जो है उसको कंट्रोल किया है। क्योर तो मैं भी नहीं कहूँगा 100%, बट हाँ बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग भी अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।